साथियों, मकर संक्रांति की समस्त होमगार्ड जवान व महिला जवानों को, 6 लाख परिवारों को, जो हमारी भारत सरकार ने जनसंख्या बताई है, जो डिस्चार्ज या रिटायरमेंट या सेवा मुक्त या सस्पेंड होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को, महिला जवानों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपसे सबको, जन जन को, कोटि कोटि को भारतवर्ष में मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। साथियों, वैसे तो आपको बार बार हम अवगति करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बारे में जो सोच रहे हैं तो वो तो उनकी वो है, पर हम तो, हमारी सोच ये है, हमारे से पूर्वज 1946 से 76 साल से गुलामी करते करते अनेक पीढ़ी चली गई, और मुझे लग रहा है कि जो 46-47 में जिसने होमगार्ड नौकरी करी वो आज शायद हमसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा, शायद हो सकता है इस दुनिया में ना हो, पर उसको भी, जो इस संस्था में गया तो उसको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। भगवान उसकी आत्मा को शांत करे, उसके उठाए हुए कदमों पर हम संघर्ष करते रहेंगे। और हम जाने के बाद आप सभी से प्रार्थना है, महिला जवानों, नगर सैनिक जवानों, होमगार्ड जवानों से, जल्दी से जल्दी, हमने आपको बताया था, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसमें जुड़ने के लिए 99 96 31 88 89 पे फ़ोन करके संपर्क करें। साथियों, बड़े दुख के साथ हर बात कहनी पड़ती है। हमारे टुकड़े टुकड़े, एक समस्या पूरे भारतवर्ष में है, नगर सैनिक होमगार्ड की। आगे एक पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल का दर्जा था, और वो हमेशा सरकार ने शक्तियाँ लगाकर अब हम स्वयंसेवक गुलाम से गुलाम बना दिए। तो साथियों, उस पर हमने सबने मिलकर संघर्ष करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार ये वीडियो में बोलते बोलते अचानक बंद हो जाता है, इतना ही समय मिलता है। तो साथियों, हमने आपको 1963 की बात बताई, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से भी ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 आपातकाल में, जब 1962 में चाइना की लड़ाई आपको बताया था हमने, समाप्त हुई थी, शुरू समाप्त हो गई थी, 31 दिन चली, और उसके आने के बाद आपातकाल दिखाया गया माननीय संसद द्वारा, महामहिम राष्ट्र की शक्तियाँ लगाई, और 1963 का अधिनियम संख्या 29, 1963 का अधिनियम संख्या 29 भारत गणराज्य के 14वें वर्ष नियम के अनुसार, ये देखो जी, 14वां वर्ष, हर जगह आपको 14वां मिल रहा है। 1963 में जो नियम बना, वो कोई भी, किसी भी प्रदेश का, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का, और किसी भी विंग बॉर्डर का इतिहास उठाओ, अधिनियम देखो, 14वें वर्ष नियम के अनुसार अधिनियमित किया गया है। अधिनियम मतलब लागू किया गया है। अनुच्छेद 12 में परिभाषित है,
पुलिस का वर्दी का अर्थ होगा पुलिस अधिनियम 1861 में शब्द का है। होमगार्ड का गठन एक स्वयंसेवक रूप में किया गया। अधिसूचना संख्या, आपको मैंने बताया था, ये अधिसूचना संख्या 1881 से शुरू हुई। 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888। ये एक अंग्रेजों का काला कानून है। यही हमने सरकार को लिख के दिया था भाई, 1881, 1888, 1898, 1872 का एक, ये सब हमने लिख के दिए थे। उसके लिए हमने जंतर मंतर पे खुशियाँ मनाई गई थी। लेकिन ये फिर हमें लिखना पड़ेगा शीघ्र से शीघ्र फरवरी में। अब जो हमारे एक्ट में है या 1963 का अधिनियम है, वो तो एक भी समाप्त नहीं किया। तो साथियों, अधिसूचना संख्या 1882 CD 1963 नियम लागू करने के आदेश पारित किया गया था। ये 1963 का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ साथियों, अधिनियम निकालो, अधिनियम। ये हमने आज उत्तर प्रदेश का बता दिया। अगर आप कमेंट करें तो हम सभी प्रदेशों के, दिल्ली के, पांडिचेरी के, कोई भी प्रदेश हो, कर्नाटक हो, आसाम हो, लेकिन आप लोग तो कोई कमेंट करना या लाइक करना, शेयर करना, ये मुझे लग रहा है कि आप बहुत जो और तरीके में वैसे पैर खींचने के लिए दैया जी को तैयार बैठे हो। आपकी रुचि है कि हम 76 साल गुलाम रहे, 76 और भी रहे। लेकिन साथियों याद रखो, ये हम भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा आपको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, पैरामिलिट्री फोर्स का मिलेगा। ये विश्वास करो, आप खींच लो, हमने भविष्य की बात बता दी। तो साथियों, आपसे मेरा ये निवेदन है और आपको ये बताया गया है। और अभी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ और इन पे थोड़ा ध्यान भी देना है। और फिर आपका वहीं वापस 6 दिसंबर 1946 बॉम्बे में होमगार्ड का जन्म हुआ, अस्थायी सरकार ने किया। मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना 1947 में 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक राजपत्र नोटिफिकेशन बनाया गया। भारत का संविधान 1940, 1949, 1950 में लागू किया गया। 1948 में जम्मू कश्मीर में भारत की लड़ाई आपातकाल अध्यादेश जारी किया गया। वैसे भी 1940-47 में विद्रोह हुआ था और ये भी एक विद्रोह हुआ था। अगला नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार 1948 में, लेकिन हमें उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ये जो बताया जा रहा है। 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1860 का 45वां को अस्थायी संसद ने मंजूरी दिया गया। ये बड़ा अहम बात है। भारत का संविधान 1949 अनुच्छेद 309 भाग 14 मौलिक अधिकार, ये बहुत हमें प्राप्त नहीं किया जा रहा। और 309 हमारे लिए खतरनाक है। भारत सरकार की शक्तियाँ हैं, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ये आपको बता दिया है पर बार बार बताना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान कीजिए, अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखिए, इसलिए आपको बता दें। भारत एक संघ होगा, ये बहुत ज़रूरी है। भारत एक संघ होगा। संघ का मतलब अगर जितने प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, एक संघ होगा और इस संघ में ही हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। CCA एक्ट 1950 में संसद द्वारा शक्तियां दिया गया है। भारत के चुनाव फर्स्ट 1951, 1952 में हुआ और 1953 में आपका नोटिफिकेशन बना 14 मई 1953 में, और 1940 में जन्म हुआ। 7, 8, 9 साल ये कहाँ गए थे, इसका कोई अता पता नहीं है। 1952 में भारत
स्थायी सरकार बनी 51-52 में। और 8 वर्ष पश्चात 14 मई 1953 बॉम्बे होमगार्ड नियम महामहिम राज्यपाल की शक्तियाँ राजपत्र नोटिफिकेशन देखा जाए महाराष्ट्र का। 8 वर्ष पश्चात महाराष्ट्र बॉम्बे एक्ट 1947 बनाया गया, वो भी देखा जाए। 1947 फरवरी DAC मथुरा यूपी, इस पे भी ध्यान दिया जाए, बड़ी अहम बात है। और यहीं से हमारी वो चली थी, यहीं से हमारा अध्यादेश खत्म किया गया था भारत सरकार ने, अस्थायी सरकार ने। CC एक्ट 1954, 1956 में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एक नए मध्य प्रदेश बनाया था, नया प्रदेश बनाया था मतलब। 1958 DRDO का गठन हुआ। मार्च 1959 दिल्ली होमगार्ड नियम नोटिफिकेशन 20 जुलाई 1959 में एक राजपत्र बनाया गया। और 3 वर्ष के लिए 1959-1960, तीसरा वर्ष होमगार्ड एक्ट 1961 CD द्वारा बनाया गया। होमगार्ड एक्ट CD सिविल डिफेंस 16 नंबर 6 दिसंबर 1962 उत्तर प्रदेश दिल्ली अंग्रेजों का काला कानून नागरिक सुरक्षा कोर 1949 CDC स्वयंसेवक लागू किया गया। 6 दिसंबर 1962 में होमगार्ड का संपूर्ण गठित समस्त भारतवर्ष में गठित किया गया, सेवा को भर्ती शुरू की गई। चाइना की लड़ाई के पश्चात आपातकाल अध्यादेश जारी हुआ। साथियों, कुल कितने अध्यादेश हमारी संस्था पे जारी हुआ, ये भी आप गूगल द्वारा देख सकते हो। 1963 अधिनियम 1961 लागू किया गया, 1881 का भी ध्यान रखा जाए साथियों। कल आपको 64 की बात बताई जाएगी, 63 की अन्य प्रदेशों की बताई जाएगी। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जवानों, 40 से 50 साल तक जवान लोग आगे आने का ये अपील करता है। हमारे महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान कृपा करके फ़ोन करें, संपर्क करें। आपका आभार व्यक्त करती है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987 का राष्ट्रीय चेयरमैन रघुवीर सिंह दहिया उर्फ यादव।